हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी वन शॉट सीरीज में आज का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इससे पहले के जो वीडियोस है उसकी प्लेलिस्ट ऊपर आपको ये बटन में मिल जाएगी। वहां पर जाके आप सारे के सारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो देख सकते हो और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन से एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बोर्ड एग्जाम की जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास दो बुक हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। तो ये दोनों के दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं या फिर आप अमेजोन से भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बैंक है और दूसरा सैम्पल पेपर है, जो कि आपका लेटेस्ट सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए दोनों बुक डिजाइन की गई हैं। एंड प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक है। इसमें कोई कोर मैथ्स के क्वेश्चन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। तो इन दोनों बुक की हेल्प से आप अपनी बोर्ड एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जो हमारे वन शॉट है उसके थ्रू आप अपना जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसमें आपको आगे सिलेबस में क्या क्या आपको दिया हुआ है। कुछ ऐसा पार्ट भी है इस बार सिलेबस में जो आपको नहीं करना है और जो बहुत आपके लिए राहत की बात है। ठीक है, इसमें एक टॉपिक होता था ग्रोथ एंड डीके मॉडल, बहुत लंबे लंबे उसके क्वेश्चन होते थे, वो आपके सिलेबस से अब हट गया है तो वो आपको नहीं करना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो नहीं करनी। यानी मैं अगर एम एल अग्रवाल की बुक की बात करूं तो लास्ट की जो दो एक्सरसाइज हैं वो आपके सिलेबस में अब नहीं है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की जहां तक बात है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनके अंदर एक वेरिएबल का डेरिवेटिव किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर एक्स है। एक्स के अकॉर्डिंग वाई में क्या चेंज हो रहा है। और ऐसी जो टर्म्स होंगी जब आप इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व करेंगे तो उन इक्वेशंस को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके सिलेबस में ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो सबसे जो पहला इसके अंदर काम है कि आपको इसमें पता करना होगा कि इनका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। एक नंबर का क्वेश्चन इसका आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तो उसमें ऑर्डर और डिग्री के अंदर आपको क्या देखना होता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव उसमें कितना है। तो जितनी बार उसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है उसी को हम उसका ऑर्डर बोल देते हैं और उसी की हम पावर देखते हैं, उसको हम डिग्री बोलते हैं। यहाँ पर एक केस ऐसा होता है, एक्सेप्शनल केसेस आप कह सकते हो, जिसमें ऑर्डर तो आप फाइंड करेंगे इसी तरीके से कि डेरिवेटिव आपको क्या दिया हुआ है, लेकिन उसमें डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, और डिटेल में जानने के लिए जो इसके रेगुलर वीडियोज हैं उसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम वन शॉट है तो स्पेसिफिकली हम आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको चीज़ें बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए आपको देखना है कि ऑर्डर उसमें क्या हाईएस्ट है और उसकी पावर कितनी है, वो उसकी डिग्री बन जाएगी। एक्सेप्शनल केसेस क्या होंगे, जहां पर आपको डिग्री नॉट डिफाइंड लिखना है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं तो आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है, इसके अंदर एक बार डेरिवेटिव हो रहा है। तो एक बार डेरिवेटिव हो रहा है तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे वन, इसका ऑर्डर आ जाएगा इसमें वन। और फिर इसी की पावर देखेंगे, अगर इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसकी डिग्री हो जाएगी वन। यहां पर आप देखो, यहां पर डेरिवेटिव हो रहा है डी एस बाई डी टी, एक बार डेरिवेटिव हो रहा है। यहां पर डी टू एस डी टी स्क्वायर, यहाँ पर दो बार डेरिवेटिव हो रहा है। तो इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव है टू, तो यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा इसका टू। अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री हम ये नहीं देखेंगे, ठीक है, ये डिग्री नहीं है, हम इसी की पावर देखेंगे। इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब डिग्री इसकी वन होगी। बहुत से बच्चे गड़बड़ यहाँ पर ये कर देते हैं, हाईएस्ट पावर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर फोर है तो डिग्री में फोर लिख देते हैं, तो ये गलती आप मत करना। अब ये वाला जो केस है इसमें डेरिवेटिव आपको एक बार दिया हुआ है तो ऑर्डर तो आप इसका कह देंगे वन है, लेकिन जहां डिग्री की बात करूंगा मैं, डिग्री इसकी लिखेंगे नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पर लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो आपको डेरिवेटिव में दिया हुआ है। लॉग का आर्ग्यूमेंट कभी भी डेरिवेटिव में नहीं होता। तो ऐसे केसेस जहां पर लॉग का आर्ग्यूमेंट आपको डेरिवेटिव में दे रखा हो या फिर ई की पावर डेरिवेटिव में दे रखी हो, अगर किसी इक्वेशन में ई की पावर इन्वॉल्व हो गई, ई की पावर ऐसे डी एक्स अपॉन में डी वाई या डी वाई अपॉन में डी एक्स, बात एक ही है। ठीक है, अगर ये वाला केस आता है तो उस केस में भी हम लिखेंगे डिग्री जो है उसकी नॉट डिफाइंड है। ऑर्डर हम इसके हिसाब से देखेंगे कि इसमें डेरिवेटिव कितनी बार आपको दिया हुआ है। तो बस ये दो केसेस रहेंगे जहां पर लॉग का आर्ग्यूमेंट और ई की पावर, अगर गलती से कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी इसमें दे दिया कि साइन की जो एंगल है वो डी वाई बाई डी एक्स, तो उस केस में भी आप लिख देंगे डिग्री नॉट डिफाइंड है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आपका ये बनता है।
ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के अंदर क्या आता है, द फंक्शन इन्वॉल्विंग द वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसके अंदर कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं जिनकी आप वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे इंटीग्रेशन में हम करते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखते हैं ना, इंटीग्रेशन करने के बाद लिखते हैं प्लस सी। तो जो सी होता है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू स्पेसिफिक नहीं होती। ये पता है हमें कि वो कांस्टेंट है, लेकिन कोई स्पेसिफिक वैल्यू तो नहीं होती उसकी। तो जनरल सॉल्यूशन जब हम इसका निकालेंगे तो उसके अंदर कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। अब कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं किसी भी जनरल सॉल्यूशन के अंदर, जितना उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। अगर ऑर्डर उसका 2 होगा तो उसके अंदर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। अगर ऑर्डर 3 होगा तो उसके अंदर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो इन जनरल आप ये कह सकते हो कि nth ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, nth ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हैज n नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये भी आपका एक नंबर का ही क्वेश्चन बन सकता है कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाएगी, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर देयर। तो आप देखना कि उसका ऑर्डर कितना है। ऑर्डर उसका 3 है तो उसके अंदर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ऑर्डर 4 है तो उसके अंदर 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। उसके बाद आता है हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसका नाम ही इसका काम बता रहा है। पर्टिकुलर का मतलब स्पेसिफिक। जब आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालकर उसको खत्म कर देते हो, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन में थे उनकी वैल्यू निकालकर, वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ कंडीशंस दे रखी होंगी, जब वैल्यू निकालकर हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को खत्म कर देते हैं तब जो सॉल्यूशन हमारे पास आता है उसी को हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म हो गए, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वहां पर होता ही नहीं है, चाहे इसका इक्वेशन का ऑर्डर कुछ भी हो। ठीक है, इस ऑर्डर का इक्वेशन, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कुछ भी हो, ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन इन टू वेरिएबल डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आप यहाँ 2 वेरिएबल की जगह आप n वेरिएबल भी कर सकते हो। ठीक है, इन जनरल अगर हम बात करें, यानी कितने भी इसके अंदर ऑर्डर दे रखा हो आपको, लेकिन इसके अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि उसकी हम वैल्यू निकाल कर उसको खत्म कर चुके होते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के बन सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन में ध्यान रखेंगे भाई, जितना ऑर्डर है उतनी डिफरेंशियल इक्वेशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जितना कितना भी ऑर्डर हो, जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसके अंदर होंगे 0, यानी 0। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके पास जिसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है, उसका सॉल्यूशन आपको वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पर आपके पास ये हमें वेरीफाई करना है कि ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना देंगे, या फिर यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, वाई आ रहा है, उसकी वैल्यू निकाल कर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर प्रूव कर देंगे। दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हैं जो आपको आसान रहे। तो यहाँ पर देखो डेरिवेटिव किया इसका, डी वाई बाई डी एक्स, 1/x का डेरिवेटिव करेंगे तो -1/x² हो गया, log x का डेरिवेटिव करेंगे तो -1/x हो गया। उसके बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, इसका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा 2/x³, इसका हो जाएगा +1/x²। अब यहाँ से देखो कि इससे हमें ये चीज बनाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू उठाकर वहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y dy by dx एंड d2y dx²। तो यहाँ पर आपके पास दे रखा है आपको x² इंटू में सेकंड डेरिवेटिव आपका ये आ गया 2/x³ +1/x² प्लस x dy by dx आ गया -1/x² -1/x माइनस y की जगह ये आ जाएगा 1/x माइनस log x। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2/x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई -1/x, इसको इससे करेंगे -1, इधर से -1/x प्लस log x। तो यहाँ पर देखो ये +1 कैंसिल, 2/x, ये हो जाएगा -2/x प्लस log x, ये भी इससे कैंसिल, log x बच गया, और राइट हैंड साइड में यही आपको पूछा गया है।
तो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो है आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, y इक्वल्स टू ए ई की पावर बी एक्स, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन वो है। तो यहाँ पर हमने डेरिवेटिव किया डी वाई बाई डी एक्स, ए ई की पावर बी एक्स सेम रहेगा, बी एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे तो b आ जाएगा। अब आपको पता है कि सॉल्यूशन में आपको ये वाली टर्म तो चाहिए नहीं, और इसकी वैल्यू आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। तो ए ई की पावर बी एक्स की वैल्यू है y, यहाँ पर पुट कर दो आप y। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू बी। अब डेरिवेटिव करो, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इंटू में बी एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है। अब यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स है वो भी आपको आंसर में नहीं चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास है बी इंटू में वाई, उसको आप यहाँ पर पुट करो। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर वाई, इसको आप लेफ्ट में ले आओ, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही आपको प्रूव करना है। इन क्वेश्चन में फायदा ये रहता है कि आपको आंसर साथ में दिया रहता है, आपको ये प्रूव करना है। इसके बाद अब कहता है कि वेरीफाई दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो पहले इतना पार्ट करते हैं। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कुछ कुछ, सी ई की पावर माइनस एक्स क्यूब। अब माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। अब आपको आंसर में ये वाली टर्म नहीं चाहिए, तो इसकी जगह आप यहाँ पर सॉरी यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, इसकी जगह पर आप यहाँ पर पुट कर दो वाई इंटू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। तो ये तो आपकी इक्वेशन प्रूव हो गई। आगे कहता है आल्सो डिटरमाइन द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 05। आपको ये सॉल्यूशन कर्व ये है, ठीक है। आपको ये स्पेसिफिक वैल्यू इसकी आपको देनी है, यानी यहाँ जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको हटाकर उसकी जगह क्या वैल्यू आएगी वो आपको देना। तो उसके लिए कंडीशन आपको ये दे रही कि x अगर 0 है तो y की वैल्यू 5 है। तो इस पॉइंट को आप पुट कर देंगे, पुट 0.5 इन गिवन कर्व। तो यहाँ पर y की जगह 5 आ जाएगा, c की जगह सी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा 0। तो ई की पावर 0 माइनस 0 एक ही बात है, तो ये तो हो जाएगा 1। तो सी की वैल्यू होगी 5। इस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ। देयरफॉर सॉल्यूशन कर्व इज y इक्वल्स टू सी की जगह 5 ई की पावर माइनस 3x। शो दैट y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखो एक ही बार आपको डेरिवेटिव करना है, एक ही बार डेरिवेटिव करना है, और यहाँ से आपको इस कांस्टेंट को, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ख़त्म करना है। पर ए हमें वहाँ पर चाहिए, ए वहाँ पर चाहिए, तो चलो फिर ऐसे चलते हैं। 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4a। तो 2 से आप इसको कैंसिल करो, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई 2a अपॉन में y। अब इस वैल्यू को आपको वहाँ पर पुट करना, राइट हैंड साइड में पुट कर लो। राइट हैंड साइड में पुट करोगे तो हमें y की वैल्यू यहाँ से लेनी पड़ेगी। चलो राइट हैंड साइड को देखो, x इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है 2a अपॉन में y, प्लस में a इंटू डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई मतलब इसको उल्टा करके पुट कर दो y अपॉन में 2a। तो यहाँ से आपके पास इस a से a कैंसिल हो गया, इधर आ गया आपके पास 2ax अपॉन में y प्लस में y अपॉन 2। अब आपको आंसर में सिर्फ y चाहिए, तो आप यहाँ से देखो ax की वैल्यू निकाल लो, वाई स्क्वायर अपॉन में 4 वो यहाँ पर पुट कर दो, वाई स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, और ये वाला जो 4 है ax की जगह पुट किया हमने इस वाली वैल्यू को, ये वाला जो 2 है इसको आप यहाँ पर लिख रखो, प्लस में y अपॉन 2।
इस y से y कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा y/2, यहाँ से ही बचेगा y/2, आंसर आ जाएगा आपका y इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूव कर दो या आरएचएस को एलएचएस के बराबर प्रूव कर दो, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, आंसर आपका ठीक रहेगा। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है इसमें, वो आता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमने पीछे वेरीफाई वाला किया है, वहां पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप बना रहे हो, ठीक है, लेकिन वहां पर आपको वेरीफाई करने के लिए साथ में आंसर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको साथ में आंसर नहीं दिया होगा, सिर्फ आपको फॉर्मेशन करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें पता कैसे चलेगा आपको कि डेरिवेटिव कितनी बार करना है? तो वेरीफाई वालों में तो आंसर दिया हुआ था, उसमें पता था कि भाई एक बार डेरिवेटिव है या दो बार डेरिवेटिव है, आपने उतनी बार डेरिवेटिव कर दिया। यहाँ पर हमें पता लगेगा कि इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी ही बार आपको डेरिवेटिव करना है। और इसके लिए आपको पैराबोला की, सर्कल की जो इक्वेशंस है, जो हमने एरिया अंडर कर्व के अंदर भी करी थी, वो इक्वेशंस आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस का मतलब हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मतलब ये वाला पैराबोला हमारा बन रहा है इसमें। ठीक है, वाई एक्सिस ऊपर हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये वाला जो पैराबोला होता है उसकी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अब यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है आपके पास, वेयर ए इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यानी आपको एक बार इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, अब जो पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बीच में थोड़ा सा मैं रुका था, वो इसीलिए रुका था कि यहाँ पर हम इस इक्वेशन को भी ऐसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ए क्योंकि क्वेश्चन के अंदर था इसलिए हम वैसे नहीं गए। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करो, क्योंकि आपको एक ही बार डेरिवेटिव करना है और इस ए को एलिमिनेट करना है, तो आप इस वाई को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई इक्वल्स टू 4a। ये करने के बाद आप डेरिवेटिव करो, तो यहाँ क्वेश्चन रूल लग जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, वाई एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव dy/dx अपॉन में वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 4a कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, 2xy माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार डेरिवेटिव हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, जो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था वो भी यहाँ से खत्म हो गया, तो यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व गिवन बाय y इक्वल्स टू a e की पावर bx। तो ये कर्व आपको दे रखा है y इक्वल्स टू में a e की पावर bx। यहाँ पर a और b दोनों आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे हैं। तो जैसे हमने पीछे भी इस टाइप का क्वेश्चन किए कि आपको यहाँ पर डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ डेरिवेटिव आपको दो बार करना है, तो dy/dx, a तो कांस्टेंट है, e की पावर bx का सेम, इनटू में b। अब हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी एलिमिनेट करने हैं, तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ ए ई की पावर बी एक्स जो है इसकी जगह पर वाई पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ गया dy/dx इक्वल्स टू वाई इंटू में बी। अब एक बार डेरिवेटिव हमें और करना है, तो एक बार डेरिवेटिव मैं करूँगा तो ये बी यहाँ से खत्म होगा नहीं, फिर हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो फिर बेटर ऑप्शन ये है कि मैं इस वाई को यहाँ नीचे ले आता हूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने करा, dy/dx अपॉन में वाई, और इसको मैं यहाँ पर बी कर देता हूँ। अब डेरिवेटिव करेंगे हम, यहाँ क्वेश्चन रूल लगाएंगे, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव बन गया, इनटू में डिनोमिनेटर माइनस dy/dx सेम, y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका आंसर y इंटू में d2y/dx स्क्वायर माइनस dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। Form the differential equation of the family of hyperbola having foci on x axis and center at origin। अब जो हाइपरबोला होता है उसकी इक्वेशन, जो फोकाई जब x एक्सिस पर होगा तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर फोकाई y एक्सिस पर होगा तो y इधर हो जाएगा, x इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ भी a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो दो बार डेरिवेटिव करना है।
तो पहले हमने डेरिवेटिव करा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x अपॉन ए स्क्वायर, इसका आ जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर, ये हो गया आपके पास जीरो। ठीक, वन का डेरिवेटिव जीरो। अब आप एक काम करो कि हमें एक बार डेरिवेटिव और करना है। अगर मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ तो ये ए और बी यहाँ से खत्म होने वाले नहीं है। इनको खत्म करने के लिए मैं पहले इसको राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ। 2x अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा 2y अपॉन इंटू में डी वाई बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से एक तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब आप क्या काम करो, ये जो x है इसको इधर ले जाओ और बी स्क्वायर को इधर ले आओ। ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इधर हो जाएगा y डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पर ये दोनों कांस्टेंट इकट्ठे हो गए। अब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट यहाँ से खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा कोशेंट रूल से, तो यहाँ पर तो हो गया जीरो। अब यहाँ जब ऊपर वाले का आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो यहाँ पर ऑलरेडी दो फंक्शन है, तो मैं अगले स्टेप में इसको करता हूँ। मैं सिंपल अभी इसको ऐसे लिख देता हूँ, भाई हमें डेरिवेटिव करना है किसका, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x, इंटू में डिनोमिनेटर माइनस ये एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो गया 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ लेकर जाएंगे, ये तो जीरो हो गया। ठीक है, ये तो जीरो हो गया। अब यहाँ पर डेरिवेटिव करो। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, तो इन दोनों का डेरिवेटिव करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, प्लस अब यहाँ पर y एज इट इज रहेगा और इसका डेरिवेटिव करेंगे y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस इंटू में x है इसके, इंटू में इसके x है माइनस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से x को इंटू कर देंगे। पहले आप इसको लिख लो, डी वाई सेकेंड डेरिवेटिव को, ये हो जाएगा एक्स वाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस अब एक्स को इन दोनों से इंटू कर देंगे, एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो बस ध्यान आपको रखना है कि जितनी बार आपने डेरिवेटिव करना है, कैसे पता लगेगा कि आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। उसके बाद एक टॉपिक और आता है आपके पास जिसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है, और इस बार सिलेबस में स्पेसिफिकली लिख दिया गया है यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल मेथड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्व करने के लिए। आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड नहीं करना है, यानी 8.5 और 8.6 ग्रोथ एंड डीके मॉडल वो भी नहीं करनी है। तो ये लास्ट टॉपिक है। तो इसके अंदर क्या करना है, जैसे इसका नाम है कि आपको वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। जैसे ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब इसका आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करने का मतलब है जो एक्स वाली टर्म्स है उनको डी एक्स के साथ ले जाएंगे, जो वाई वाली टर्म्स है उनको वो डी वाई के साथ ले जाएंगे। तो पहले तो अब इस वाई को उधर लेके जाओ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस वाई। अब यहाँ पर डी वाई है तो आपको वाई वाली टर्म इसके साथ लानी है और डी एक्स को आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है। तो ये 1 माइनस वाई को आप यहाँ नीचे लाओ, 1 अपॉन 1 माइनस वाई डी वाई, यहाँ आ जाएगा डी एक्स। अब दोनों साइड में आपको इंटीग्रेशन कर देना। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग में, तो लॉग 1 माइनस वाई, वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर नेगेटिव है तो -1 और आ जाएगा, इक्वल्स टू में यहाँ पर आ जाएगा खाली एक्स प्लस में सी। तो ये बन गया आपके पास माइनस लॉग 1 माइनस वाई, ठीक है, माइनस एक्स इक्वल्स टू सी। माइनस यहाँ भी आ रहा है, माइनस यहाँ भी आ रहा है। स्टैंडर्ड तरीका ये है कि माइनस को आप हटा दो यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपके पास लॉग 1 माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस सी। अब जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो भी आपका आएगा, जितने भी कांस्टेंट आएंगे उन सबको इकट्ठा करके अब लास्ट में कैपिटल सी कर दो, या इसको आप C1 कर दो, ठीक है, और लास्ट में इसको जाके C कर दो। ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y log y dx माइनस एक्स dy।
तो यहाँ से पहले आप एक्स डी वाई को उधर लेके जाओ। अब वाई वाली टर्म वाई के साथ, एक्स वाली टर्म एक्स के साथ, तो यहाँ डी एक्स है तो एक्स वाली टर्म यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ लाएंगे, डी एक्स अपॉन एक्स, इन दोनों को उधर ले जाएंगे, 1/y log y और dy, इंटीग्रेट कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन log x आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन log y आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में log y को लेंगे हम, log y का डेरिवेटिव होता है 1/y, वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और जब ये भी टर्म log में है, ये भी log में है, तो जो c आता है ना हमारा, उसको भी आप log में ले लो, इसको इधर लेकर आओ, log x माइनस log y इक्वल्स टू log c, log ऑफ log y, इक्वल्स टू log c। इसमें log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log x ऊपर, log y यहाँ पर, इक्वल्स टू log c, log से log खत्म कर देना, तो x अपॉन log y इक्वल्स टू में c। ठीक है, या ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल्स टू c log y। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पर आपके पास, अब यहाँ जो e की पावर x प्लस वाई आ रहा है, इसमें आप x और y को अलग अलग डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पर आपको इसको अलग करने के लिए e की पावर x इंटू ई की पावर y इस तरह से लिख दो। नेक्स्ट स्टेप में आप e की पावर y कॉमन निकाल दो, ब्रैकेट के अंदर x वाली टर्म है, ब्रैकेट के बाद y वाली टर्म। ठीक है, अब आप इनको अलग करो, यहाँ पर dy है तो ई वाई को इधर लाओ, और इसको आप इधर करो, इन्हें इंटीग्रेट करेंगे, e की पावर इसको ऊपर ले जाओ। ठीक है, साथ में से इंटीग्रेट भी कर दो, e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वाई, ठीक है, अपॉन में -1, e की पावर x का सेम, इसका आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर भी आप ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस वाई माइनस e की पावर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 इक्वल्स टू सी। ठीक है, इसको C1 ही रख लेते हैं, माइनस को हटा दो यहाँ से, तो आपका आंसर आ गया e की पावर माइनस वाई ई की पावर x प्लस में एक्स क्यूब अपॉन 3 इक्वल्स टू में कैपिटल C। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी तक हमने निकाले इसमें जनरल सॉल्यूशन, अब आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो स्टार्टिंग तो इसकी वैसे ही करनी है, जनरल सॉल्यूशन तक तो निकालना ही निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू 2 log x + 1। ठीक, अब यहाँ पर डी एक्स को इधर ले जाओ, डी वाई इधर रहेगा खाली, इधर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, 2x log x प्लस एक्स, और यहाँ पर आ गया डी एक्स, इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करते हैं और एक्स को अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, इसको अलग इंटीग्रेट इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें आपके पास बाय पार्ट्स मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें बाय पार्ट मेथड आपको लगाना पड़ेगा, तो इसमें log आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, 2x आपका सेकंड फंक्शन, यहाँ पर हो जाएगा y फर्स्ट फंक्शन एज इट इज बाय पार्ट मेथड के अकॉर्डिंग, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, 2x² बाई 2 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, और फिर एक बार और इंटीग्रेशन, तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, ये आ जाएगा y इक्वल्स टू में log x इंटू x² माइनस, यहाँ भी x बचेगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे x² बाई 2 प्लस में c। अब यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन तो आपका निकल गया, पर्टिकुलर के लिए भी कहता है कि भाई अब y अगर आपका 0 है तो x की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो पुट करो आप x की जगह 2 और y की जगह 0, तो यहाँ पर आपने पुट कर दिया 0,
इधर से आ गया आपके पास log 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये इससे कैंसिल, ये हो जाएगा c की वैल्यू हो जाएगी, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 2, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 4 log 2। ठीक है, 4 log 2 को आप ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर log की प्रॉपर्टी लगाकर इसको आप 4 को पावर में भी लेके जा सकते हो। 2 माइनस log 2 की पावर 4 यानी 2 log 60। तो ये c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट कर देना है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपका निकल गया। बस पर्टिकुलर में यही स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना है, एक्स वाई की जो भी वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू पुट कर दो जनरल सॉल्यूशन के अंदर, वहाँ से c की वैल्यू निकाल लो और c की वैल्यू यहाँ पर डाल दो। y इक्वल्स टू में log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये खाली, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में 2 माइनस log 60। ये बन गया इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद के जो टॉपिक थे वो आपके सिलेबस से अब डिलीट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी डिलीट है, और उसके अलावा जो ग्रोथ एंड डीके मॉडल आता है इसमें, ये भी आपका डिलीट है, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको सारा जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा, जो क्वेश्चन इसमें किस टाइप के आने हैं वो भी पता लग गए होंगे। और आज की इस क्लास में हम इतना ही करते हैं, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।